100% मैं गारंटी लेता हूँ 9 फरवरी 2026 को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे साथियों, आज के क्लास में मैं आप सभी को हिस्ट्री का 9 फरवरी 2026 के लिए 150 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, अगर आपने इस क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखा तो मैं आपसे वादा करता हूं आप आगे चल के बहुत पछताने वाले हैं। खैर, आपकी मर्जी। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मैं 100% गारंटी लेता हूं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एक बात पहले बता देता हूँ, वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा, ठीक है। ये जो आप गलती करते हो, वीडियो को भगा भगा के देखते हो, इस गलती को आप भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में दिखाए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 फरवरी के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप सभी हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और लगभग जब से हम सभी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और 2026 में भी 100% पूछा जाएगा, ठीक है। और बताओ, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो आप सभी को शायद याद होगा। पहले ऑप्शन को देखो, ठीक है। ऑप्शन देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। बताओ, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं, आप सभी अच्छे से देख लो, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है, ठीक है। बस आप सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज चाहिए आप सभी से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अच्छे से देख लो, एक बार फिर से बोल देता हूँ, 9 फरवरी को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, 2 नंबर में, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म, जहां पर धर्म लिखल रहेगा ना, धर्म जैसे लिखल रहेगा तो आप सभी कुछ सोचिएगा मत, अशोक में टिक मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बताइए, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फायान, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी फायान आया था। अच्छे से देख लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो, ठीक है। 4 नंबर में, कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत में किसने जीता था? आप सभी को मालूम है, कुरुक्षेत्र में किन के बीच युद्ध हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है, लड़ाई हुआ था। तो उसमें जीता किसने था, यानी कि जीत किसकी हुई थी? तो पांडव की जीत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत में किसने जीता था? तो पांडव ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में, जैसे मान लो मैं आप सभी को आज की क्लास में 150 यानी कि 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। आप सभी वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि टोटल क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए थे, ठीक है। चलिए, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, जैन धर्म में टिक मारते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आपसे भी याद रखिएगा, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। त्रिपिटक साहित्य किस संबंध, सॉरी क्या लिखा हुआ है, त्रिपिटक साहित्य का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। 6 नंबर में, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? बताइए, कब किया था? 1582 में, 1583 में, 1584 में या फिर 1585 में? तो 6 का राइट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ये बता रहे हो सबका सही आंसर है 1582 में। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो 1582 में नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो बच्चे मेरे चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि ये सभी क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताइए प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1336 में, ठीक है। अच्छे से याद कर लो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी, ठीक है। चलिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जिले को प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 9 नंबर में, बहुत ही कम समय है, ठीक है, लगभग 8-7 दिन का समय है। 8-7 दिन में आप सभी जितना मेहनत कर सकते हो, जितना उतना मेहनत करो, दिन रात पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, अभी नहाना धोना छोड़ दो, अभी बस पढ़ाई में ध्यान रखो, ठीक है। आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी को हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो मैंने जस्ट लगभग 2 दिन पहले हिस्ट्री का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर देख सकते हो, ठीक है। किस मुगल शासक को हिंदुओं पर
हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया गया था? किस मुगल शासक ने, सॉरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था? यही क्वेश्चन है, ठीक है। खैर आप सभी को बताने में थोड़ा सा हिचकिचा गया था, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। खैर कोई बात नहीं, आप सभी एडजस्ट कर लीजिए। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था? बताइए कौन मुगल शासक था जो हिंदुओं पर से जजिया कर को समाप्त किया था? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 10 नंबर में, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया था? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो है चैतन्य महाप्रभु ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी रिहला में किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? इब्न बतूता ने अपनी रिहला में किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? देखो दिल्ली को, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, दिल्ली को, ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी रिहला में किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था? तो दिल्ली को बताया था, ठीक है। चलिए, भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? देखो और ऑप्शन, और मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? ऑप्शन को देखो, ठीक है। ऑप्शन है सबसे पहला 1871 में, दूसरा है 1875 में, तीसरा है 1878 में, और चौथा है 1880 में। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? अगर आपको मालूम है तो बस कमेंट कर दो, ठीक है, बताइए। 13 का राइट आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 1875 में, याद रखिएगा। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1875 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर जिसे हम सभी स्वर्णिम मंदिर बोलते हैं, ठीक है, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने पूरा करवाया था? अमृतसर यानी कि स्वर्ण मंदिर, जिसे हम सभी, जिनको हम सभी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, ठीक है, निर्माण जो है इनका किस सिख गुरु ने पूरा करवाया था? बताओ। गुरु नानक, गुरु अंगद, या फिर गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु तेग बहादुर? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन 9 फरवरी के लिए प्यारे साथियों, ठीक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, याद रखिएगा। अमृतसर जिसे हम सभी स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, जब तक आप सभी को प्रश्न उत्तर याद नहीं होता है वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 9 फरवरी को देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, 100%। चलिए, स्वर्णिम मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने पूरा करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। चलिए याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम नहीं है, बहुत बच्चे को नहीं मालूम है, ठीक है, याद रखिएगा, हेनरी बेवरिज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी बेवरिज ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर में, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? बताइए, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? 17 नंबर में क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? अगर आपको मालूम है तो ऑप्शन को देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए, मालूम नहीं है आपको कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो देखो, फ्रांसीसी बुकानन प्यारे साथियों एक सर्वेक्षक था, ठीक है, सर्वेक्षक। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, अरे यार सर्वेक्षक क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है, आप सभी को पता चल जाएगा कि सर्वेक्षक का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, मैं आप सभी को शॉर्ट में बताता हूं। जैसे कि मान लो, जैसे कोई व्यक्ति जाकर देखे कि, जैसे देखो एग्जाम्पल तौर पे, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जाकर के देखे कि जमीन कैसी है, खेत कितने हैं, लोग कैसे रहते हैं, नक्शा कैसा बनेगा, उनका जो देखरेख करता है ना, उसी को बोलते हैं सर्वेक्षक, है ना, जिसे हम सभी अपने गांव घर में अमीन बोलते हैं। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो आप सभी याद रखिएगा, एक सर्वेक्षक था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कितना सिंपल था। 18, रेतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? रेतवाड़ी व्यवस्था जो थी कहाँ पर लागू की गई थी मुख्य रूप से? तो मद्रास और मुंबई में। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अच्छे से देख लो, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मेरे को मत बताना कि सर आपने बताया नहीं था कि ये सभी क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेंजरस, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ा रखा था। अगर आप सभी देखना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रेतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई थी? तो आप सभी याद रखिएगा, मद्रास और मुंबई में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 20, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, समरपति, बृहदर्थ? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे, अशोक में टिक मारेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी कि बृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहदर्थ। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशासित में किस सम्राट की विजयों का गुणगान है?
प्रयाग प्रशासित में किस सम्राट की विजयों का गुणगान है? बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, प्रयाग प्रशासित में किस सम्राट की विजयों का गुणगान है? तो समुद्रगुप्त का बहुत ही अच्छा वहां पर नाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 21 का सही आंसर आप सभी को याद हो गया, बी होगा। ठीक है, चलिए एक अगला, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब मेरे को कमेंट कर दिए तो मैं 100% मैं दावा के साथ कहता हूं आपका 80% तैयारी हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जी, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। 22 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सॉरी सी होगा। 23 अष्टयाई, ठीक है, अष्ट अष्ट क्या लिखा हुआ है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ये नया क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पापनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पापनी थे। ठीक है, पाणिनि लिखा हुआ है, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गया, पाणिनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 हेनसोंग किस देश का यात्री था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेनसोंग जो है वो चीन का यात्री था, है कि नहीं? 25 खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? बताइए। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अच्छे से देख लो। 26 आईन एकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में, अब देखो ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आईन एकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे कि 3 होगा, लेकिन मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों गलत है? देखो 2026 में इस क्वेश्चन का सही उत्तर किन को माना जाएगा मालूम है आप सभी को? 4 को माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, क्या आप सभी देखना चाहते हो कि आईन एकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। कौन कौन सब? ये देखो देखो, सबसे पहला है पोलज, दूसरा है परोती, तीसरा है चचर, चौथा है बंजर। ठीक है, देख लो और पढ़ लो। पोलज क्या होता है? जिस पर हल, क्या लिखा हुआ है? जिस पर हर साल खेती की होती थी, उसी को बोलते थे पोलज। परोती क्या होता था? जिस पर 1-2 साल खेती नहीं की जाती थी ताकि मिट्टी की शक्ति बनी रहे। ठीक है, परोती भूमि वही होती थी। और चचर क्या होता था? जो 3 या 4 साल तक खाली छोड़ दी जाती थी, वही चचर होता। और बंजर जो 5 या उनसे अधिक सालों तक खेती नहीं की जाती थी, वही हुआ बंजर। याद रखिएगा, 2026 में यही मान्यता दी जाएगा, इसलिए आपसे भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। 4 ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो अगला क्वेश्चन 27 खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? देखो और बताओ, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 27 का सही आंसर जितने बच्चे बता रहे हो मेरे को, डी गुरु गोविंद सिंह, सबका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 28 विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। ठीक है, हम्पी में। नेक्स्ट 29 गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया, आगे आप मेरे को ये बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बताओ। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? आप सभी के लिए एक HW टास्क है, अगर आप सभी बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका पढ़ाई चल रहा है ठीक ठाक। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बताओ। आप देखो 29 नंबर में है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो आप सभी याद रखिएगा क्या? इंडो सारानिक शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंडो सारा सैनिक शैली, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 30 नंबर में गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? देखो मैंने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया था प्यारे बच्चों, उसमें मैंने एक इस बात को अच्छे से विस्तार से बताया है कि गांधी यानी कि दांडी यात्रा के बारे में अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, क्योंकि दांडी यात्रा से रिलेटेड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो आपसे भी याद रखिएगा साबरमती आश्रम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा था? ये तो 101% ये क्वेश्चन पूछ भी करेगा 2026 में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ठीक है, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 32 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो आपसे भी याद रखिएगा 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, DRB। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 34 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताओ, सबको मालूम है और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह 1917 का संबंध किस खेती से था? चंपारण सत्याग्रह 1917 जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया तो किन में टिक मारिएगा? नील की खेती में, है ना? ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, नील की खेती। ठीक है, अगला हम देखो प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप सभी मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आप सभी के लिए वीडियो बना पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बना पाऊंगा। ठीक है,
वीडियो को सपोर्ट आप सभी को कैसे करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके बाद ही मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूँ, यानी कि 2027 में जो बच्चों का तैयारी होगा मैं आप सभी को वैसे नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है। अगर आप सभी मेरे को सपोर्ट करोगे तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है। जो बच्चे 2027 में तैयारी करना चाहते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे जितने भी हैं, आप सभी उनको बोलो कि ये सर अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। आप सभी उनको बता भी सकते हो। मैं आप सभी को हर एक सब्जेक्ट पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। बस आप सभी बोल देना अगर उनको फायदा हो जाए, ठीक है। चलिए, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल, ठीक है, आप सभी को मालूम है हम्पी जो एक राष्ट्रीय महत्व है, ठीक है। उनको कब घोषित किया गया कि ये आप एक अच्छे कोई आदमी नहीं है, ठीक है, कोई एक जगह है, ठीक है, याद रखिएगा। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1976 में, याद रखिएगा, ठीक है। 37 नंबर में बताइए, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था? मैंने आप सभी को इससे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। तो रोका किसने था और चालू किसने किया था, ये मेरे को बताओ आप सभी। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर, ठीक है, याद रखिएगा। और शुरू किसने किया था? शुरू किसने किया था? आप सभी ये कमेंट करो, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट, रेत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रेत शब्द का प्रयोग जो है ना वो किसान के लिए किया जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और जितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है, जितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है, अगर आप सभी देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, सर आप 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बच गया है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि 9 फरवरी के लिए, उनको भी दिखा दीजिए, तो ही मैं लेके आऊंगा, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप सभी कमेंट करोगे तो मैं दिखा दूंगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, बताइए किसने? तो 40 का सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, उदयन, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे टीचर भी आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य होगा, लेकिन 2026 में इनको राइट आंसर किनको मान्यता दी जाएगी? उदयन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वां। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? तो 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने की थी, ठीक है। 43, निकितन, ठीक है, निकितन कहाँ के रहने वाले थे? बताइए, अगर आपको जानकारी है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। निकितन कहाँ के रहने वाले थे? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस के रहने वाले थे, ठीक है। याद कर लो अच्छे से, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। नयनारा संत किसकी पूजा करते थे? नयनारा संत जो लोग थे वे किसकी पूजा करते थे? तो शिव की पूजा करते थे, यानी कि भगवान हर हर महादेव की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 45, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिला है? किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिला है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिला है। ये सभी क्वेश्चन 9 फरवरी के लिए मोस्ट डेंजरस है, अच्छे से देख लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नहीं तो उनका भी भलाई नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ शेयर कर दोगे तो उनका भलाई हो जाएगा थोड़ा सा। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, देखो ऑप्शन देखो, छबीली के नाम से भी जाना जाता था रानी लक्ष्मीबाई को, मनु के भी नाम से जाना जाता था, मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो आप सभी अच्छे से याद कर लो, छबीली, मनु, मणिकर्णिका, ठीक है। और चौथा हो गया रानी लक्ष्मीबाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? तो प्यारे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा जी? डॉक्टर भीम, यही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू, जो कि एक क्या बोलते हैं उनको, आपस में दोनों एक भाई थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था, ठीक है। सबसे लास्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आप सभी को क्लास 12 हिस्ट्री का, यानी कि 9 फरवरी के लिए हिस्ट्री का लगभग 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिखाया है जिनको आपको, ठीक है,
यानी कि इन सभी क्वेश्चन को और कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है। बस समय का इंतजार करेगा, बस आप सभी का एग्जाम निकल जाएगा, तब बाद में वीडियो लेके आएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप सभी को याद नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन याद करके जाना, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप सभी जितना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है, अगर आप सभी इन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो बस आप सभी कमेंट कर देना, सर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दीजिए, समय बहुत कम है हम सभी को, ठीक है। तो बस आप सभी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप सभी को दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, हम मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।